अगर आप लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो भाई रुक जाओ, क्योंकि अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारे को आने वाले पासपोर्ट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलने वाले। काफ़ी सारे चेंजेस जो है सरकार लेकर आई है और हमें पता लगेगा कि कौन-कौन से चेंजेस जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से चेंजेस हमारे पासपोर्ट के अंदर आए हैं। अगर आप लोगों को फ्रेश में यानी कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ ही साथ अगर आप लोगों को रिन्यूअल डालना है यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वो पहले बना हुआ है, तो आप लोगों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप माइनर से मेजर हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों का देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप पासपोर्ट में किसी भी टाइप की कोई भी एप्लीकेशन चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ चेंजेस बताऊँगा और साथ ही साथ हर सेगमेंट के अंदर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम चेंजेस की बात करते हैं कि पासपोर्ट तो सबको पता ही है कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना होगा, वहाँ पर आप लोगों को फीस पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपको अपने हिसाब से एक डेट डिसाइड करनी होगी और टाइम जो है आप लोगों को ऑटोमेटिकली सिस्टम से मिलेगा। बस उस डेट और टाइम पर जाकर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो भी आप लोगों ने लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करी है, वहाँ पर जाकर आपको अपनी एप्लीकेशन देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने हैं और हार्डली 15 से 20 दिनों के अंदर आजकल उनका प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो 15 से 20 दिनों के अंदर पासपोर्ट जो है अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आई तो हमारे घर पर डिलीवर हो जाता है। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है पासपोर्ट के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो कैसे आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आप पूरा प्रोसेस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तत्काल में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए भी एक अलग से मैंने वीडियो इस चैनल पर डाल रखी है। उसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी अगर आप लोग तत्काल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएँगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। रूल नंबर 5 है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पहले अभी तक 442 सेवा केंद्र हैं, जहाँ पर हम अपना पासपोर्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अब उसकी संख्या को सरकार बढ़ाकर 600 तक पहुँचाने वाली है और ये टारगेट है अगले 5 सालों के अंदर, यानी कि अगले 5 सालों के अंदर हमारे पास और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, ताकि हम नियर बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर अपने पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे को देखने को मिलने वाली है कि अब हमारे पास पासपोर्ट बनवाने की फिजिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा आसान होने वाली है। पासपोर्ट हमारे घर के पास-पास तक जो है वो पहुँचने वाला है। रूल नंबर 4 है कि पासपोर्ट के कलर्स कैसे होंगे? तो ऑफिशियल्स के लिए व्हाइट कलर का पासपोर्ट जो है वो होगा, रेड कलर का पासपोर्ट होगा डिप्लोमेट्स के लिए और नॉर्मल सिटीज़न्स के लिए ब्लू कलर का पासपोर्ट जो है वो क्रिएट किया गया है, ताकि अलग-अलग कलर से ना आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रहे और किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी टाइप से जो जिस पर्पज़ से जा रहा है, अगर नॉर्मल सिटीज़न है तो उसके लिए एक अलग पासपोर्ट है और अगर कोई डिप्लोमेट या ऑफिशियल्स जा रहे हैं तो उनके लिए अलग-अलग कलर के पासपोर्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं, ताकि किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन या इमिग्रेशन के टाइम पर ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में बहुत आसानी हो। रूल नंबर 3 पर जाएँ, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और रूल नंबर 1 तो आप लोगों के, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो रूल नंबर 1 को भी ज़रूर सुन के जाना। तो रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में ये है कि अब से जो पेरेंट्स का नाम हमारे पासपोर्ट के अंदर पहले डिटेल्स जो थी वो फिल की जाती थी, अब से वो फिल जो है वो नहीं की जाएँगी, यानी कि पासपोर्ट में जो पेरेंट्स वाला सेक्शन है उसके अंदर कोई भी नाम जो है वो नहीं भरे जाएँगे। अब ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो सिंगल पेरेंट्स है या जो डाइवोर्स हो चुके हैं या जिनके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उस चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए अब सरकार ने ये फैसला उठाया है कि पेरेंट्स के नाम जो है वो नहीं लिखे जाएँगे। अब यहाँ पर अपने पासपोर्ट के अंदर एक भी पेरेंट का नाम जो है वो मेंशन होता हुआ नहीं नज़र आएगा। नंबर 2 जो ऑप्शन है, उसमें भी हमारे को कुछ इसी टाइप की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे पेरेंट्स के नाम जो है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। वैसे ही नंबर 2 जो हमारा रूल होता है उसके अंदर ये है कि अब से हमारे पासपोर्ट के अंदर एड्रेस प्रूफ जो है वो भी मेंशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि अब अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को जो पहले हमारा एड्रेस जिसकी वज़ह से हम पासपोर्ट को एज़ एन एड्रेस प्रूफ भी यूज़ कर सकते थे, अब से वो चीज़ शायद हो सकता है कि ना हो, क्योंकि अब हमारा पासपोर्ट के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी एड्रेस जो है वो मेंशन नहीं होने वाला। इसकी जगह एक स्कैनर लगाया जाएगा, बारकोड लगाया जाएगा, ताकि जिसे स्कैन करके इमिग्रेशन वाले सारी डिटेल्स जो है वो वहीं पर देख लें। अब ये फैसला जो है वो उठाया गया है ताकि प्राइवेसी को रखने के लिए, क्योंकि
लोगों के एड्रेस जो थे, जैसे हम किसी चीज़ में फोटोस्टेट देते थे तो लोगों का एड्रेस जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, ताकि उस स्कैनर का, उस बारकोड का जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ वही लोग उठा सकें जिनको उसकी ज़रूरत है, या जिनको आप अपनी चीज़ें जो है, अपनी डिटेल जो है वो प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। सो सेफ्टी पर्पज़ के चक्कर में ये जो एड्रेस वाला एरिया है ना, उस चीज़ को भी रिमूव करा गया है और वहाँ पर एक बारकोड जो है वो लगाया जाएगा। अब नंबर 1 की बात करें तो मेरे को उम्मीद है कि इससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। नंबर 1 की बात करें तो अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आईडी प्रूफ लिया जाएगा एज़ अ बर्थ सर्टिफ़िकेट। यानी कि अब जो अगर आप लोग आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो वो एज़ अ वैलिड प्रूफ जो है वो सेकेंडरी प्रूफ माना जाएगा, प्राइमरी प्रूफ की तरह वो उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट जो है वो एज़ एन आईडी प्रूफ जो है वो माना जाएगा। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए एक बार पहले पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले अगर आप लोगों के बच्चे के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का नाम नहीं है, तो एक बार पहले वो नाम डलवा कर उस बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लें, ताकि किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पासपोर्ट के लिए तो है ही है, बाकी और भी चीज़ों के लिए, जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है या और चीज़ों में जैसे भी आप लोगों को चीज़ें करनी होंगी ना, डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे, तो उसके लिए, उस केस के अंदर भी आप लोगों को इसमें बच्चे के नाम के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक बार बर्थ सर्टिफिकेट आपकी जो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पर जाकर या उसका ऑनलाइन फिल फॉर्म जो है वो फिल करके बच्चे का नाम जो है वो पहले अपडेट करवा लें। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आप लोगों को कौन-कौन से नए रूल्स जो हैं इस पासपोर्ट से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब मैं कुछ ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बनवाना चाहते हैं और आपकी एज 18 अबव है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहला आपको चाहिए होगा अपना एक आईडी प्रूफ, यानी कि एक आधार कार्ड। दूसरा चाहिए होगा आपको अपना पैन कार्ड, और अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो आप उसकी जगह एक और आईडी प्रूफ जो है, एक सेकंड आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई बैंक की पासबुक फ़ोटो अटेस्टेड होनी चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं। और इमिग्रेशन चेक से बचने के लिए आपको अपने एक 10th एंड अबव का कोई भी एजुकेशन प्रूफ जो है वो सबमिट करना होगा, ताकि आप लोगों का वहाँ पर आपके पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ना लिखा हुआ है। यानी कि आपको कभी भी इमिग्रेशन पे दिक्कत आने वाली कोई स्कोप जो है वो बहुत कम हो जाएगा, अगर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर प्रेज़ेंट कर दिया तो। अब उन लोगों की बात करते हैं जो माइनर से मेजर हो रहे हैं। और जब उनका पासपोर्ट बना था तो वो 18 से बिलो बट 15 से अबव थे। तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली लोगों के पास ना 10th का, बच्चों के पास जो है वो 10th का सर्टिफिकेट होता है। अगर तो वो आप लोगों ने दे रखा था तो ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से एजुकेशन प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग माइनर से मेजर हो रहे हैं, तो उसमें अब आपका 10 साल का पासपोर्ट जो है वो बन सकता है। उसके अलावा आप लोगों को अब क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, आपको अपना पुराना पासपोर्ट देना है। अपने नाम का, जो माइनर से मेजर हो रहे हैं, उन्होंने अपने नाम का एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ देना है, जिसमें आधार कार्ड आराम से चल जाएगा। और तीसरी चीज़ है, अगर आप लोगों ने पहले एजुकेशन प्रूफ दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो आप अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन कोई भी अपना सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जब बच्चों की एज जो है वो 15 बिलो रहती है। तो वहाँ पर उस केस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, उस केस के अंदर सबसे पहले तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा पेरेंट्स के पासपोर्ट अगर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो पेरेंट्स के आधार कार्ड जो है वो होनी चाहिए। एक फॉर्म आता है एनेक्सर सी और एनेक्सर डी। एनेक्सर डी उन लोगों के लिए जो जिनके बोथ पेरेंट्स उस टाइम पासपोर्ट सेवा केंद्र में बच्चे के साथ गए हैं। तो वहाँ पर वो एनेक्सर डी का फॉर्म जो है वो भर के दे सकते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो उस फॉर्म के अंदर जो है वो डल जाएगा। उसके अलावा एनेक्सर सी का फॉर्म होता है सिंगल पेरेंट के केस में। अब मान लो कि बच्चे के फादर जो है वो जा रहे हैं साथ में, मदर जो है वो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रही है, या किसी टाइप की कोई मिसहैपनिंग हो गई है या किसी वजह से नहीं आ सकते, तो उस केस के अंदर जो जब सिंगल पेरेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने बच्चे के साथ जाएगा ना, तो उस केस के अंदर वहाँ पर एनेक्सर सी का फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा, और सिंगल पेरेंट का कंसेंट रहेगा, और दूसरे पेरेंट क्यों नहीं आ पाया, उसके बारे में उनको रीज़निंग जो है वो थोड़ी-सी देनी पड़ेगी। वो अब आप वहाँ पर कुछ भी दे बता सकते हैं कि भई उनकी तबीयत ख़राब है, या वो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, इसके बारे में कोई पूछने तो आ नहीं रहा। सो इसलिए आप एनेक्सर सी का फॉर्म फिल आउट करके और अपनी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करके अपना पासपोर्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ केस आता है कि हम रिन्यूअल करवा रहे हैं और हमारे पासपोर्ट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, तो अब आपको क्या देना होगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमने भरी वो तो भरनी है। उसके अलावा आप लोगों को अपना पुराना पासपोर्ट देना होगा और एक एड्रेस प्रूफ, करंट एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं।
कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि एड्रेस वगैरह में चेंज तो हुए नहीं है। तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो अटेस्टेड, ये इनमें से कोई भी चीज़ जो है अपने नाम की दे सकते हैं। कोई बिल वगैरह आता हो, पोस्टपेड बिल, कोई टेलीफोन बिल, कोई आपका किसी भी टाइप का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो, वाटर बिल आता हो आपके नाम पे, तो वो भी आप यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी के अंदर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, और साथ ही साथ आप लोगों के पासपोर्ट के अंदर पिछले पासपोर्ट के मुकाबले कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो थे। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, देखिए अगर तो पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहे हैं और उसमें अगर एड्रेस में चेंज है, तो वहाँ पर आप पुराना पासपोर्ट, ये रिन्यूअल के केसेस में हर टाइम आपको अपना पुराना पासपोर्ट देना ही है, चाहे वो 10 साल पहले ही एक्सपायर क्यों ना हो चुका हो। तो पुराना पासपोर्ट देना है। उसके अलावा साथ में आप लोगों को अगर एड्रेस में चेंजेस है, तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करना है, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक की फोटो अटेस्टेड पासबुक जो है वो, उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के या हमारे नाम में ही कोई दिक्कत आ रही है, कोई आई की जगह ई लग गया, ए की जगह यू लग गया, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, चाहे वो सिर्फ एक लेटर की ही क्यों ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 2 न्यूज़पेपर में ऐड देनी होगी और 2 नए नाम के, यानी कि करेक्ट नेम के आपको आईडी प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करने होंगे। उसके बाद ही आपके पासपोर्ट में नाम में, खास करके नाम में हो गया, डेट ऑफ बर्थ में हो गया, इन सब बेसिक इनमें ना कभी दिक्कत आ जाती है, और ये चेंजेस करवाने बहुत मुश्किल होते हैं। एड्रेस तो हम आराम से चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इनमें ना थोड़े से डॉक्यूमेंटेशंस हैवी हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ का ध्यान रखना। एक तो अपनी जब डिटेल्स भरे, तो जब वहाँ पर आपके फ़ोटो फिंगरप्रिंट होंगे, वो चीज़ आप साथ के साथ चेक जो है वो ज़रूर करते जाना कि डिटेल्स जो भरी है वो बिल्कुल करेक्ट भरी है या नहीं। दूसरा, अगर कोई चेंजेस हैं, तो उसके लिए अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करके रखें, ताकि एट लास्ट मोमेंट आप लोगों को किसी टाइप की कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। जो मेरे भाई बंधु सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ेगी, वो ये है कि उनको अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी होगी कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरी कंपनी में कोई किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं, या उनको किसी टाइप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर वो नहीं है, तो आप एनेक्स्चर एच का फॉर्म जो है वो भी अपनी कंपनी से साइन करवा के, प्रायर इंटीमेशन लेटर कहते हैं इसको, इस लेटर को अगर आप साइन करवा के वो वहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पे सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आप लोगों की फिर टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी, और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग, वैसे तो मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग से डिटेल वीडियोस जो है वो डाल रखी हैं, तो वो आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आते हैं, तो आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक फ़ाइल बनाकर एक जगह पर इकट्ठे कर लेना, ताकि उस वेरिफिकेशन के टाइम पर आप उनको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रेज़ेंट कर सकें। बाकी अपने पास जब भी पासपोर्ट सेवा केंद्र जा रहे हैं, तो एक हार्ड कॉपी तो रखनी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को कैरी करने ही करने हैं, साथ में आप एक-एक 2-2 फ़ोटोकॉपी के सेट जो है वो भी करते जाएँ, ताकि वहाँ पर आप लोग जो है किसी भी चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें, और अपने डॉक्यूमेंट्स को फटाफट एक प्रेज़ेंट करके जो है वो रख सकते हैं। सो ये थी दोस्तों पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को किसी भी टाइप से किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एज़ एन एक्स एम्प्लॉयी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस-किस टाइप की दिक्कत जो है पासपोर्ट ऑफ़िस के अंदर आती है, क्योंकि मैं पासपोर्ट ऑफ़िस के अंदर लगभग डेढ़ 2 साल काम भी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इसका आइडिया कि लोगों को किस-किस टाइप से कन्फ्यूजन होती है, और किस-किस स्टेप में लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है, कौन-सी चीज़ों को, कौन-से डॉक्यूमेंट्स जो है वो समझ नहीं आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक ज़रूर करना, सबके साथ शेयर करना, क्योंकि पासपोर्ट हर कोई अप्लाई करता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बाकी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक पॉलिसी बाज़ार पार्टनर हूँ, तो अगर आप लोग इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप आपको हमें व्हाट्सएप करना है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो पूछनी है, और मैं उसका रिप्लाई जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल विद योर सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बद्रीराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।